अमिताभ और जया की शादी को 50 साल हो चुके हैं और आज भी ये रिश्ता अटूट कहा जाता है। बच्चन परिवार अपना रिश्ता निभाने में सबसे आगे और खास माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिता की शर्त की वजह से ही अमिताभ और जया की शादी हुई थी, या यूँ कहें कि ये शादी धोखे से हो गई थी। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस में शुमार जया बच्चन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जया आज 76 साल की हो चुकी हैं। जया बच्चन के जन्मदिन पर उनके और अमिताभ की लव स्टोरी का एक किस्सा सामने आया जिसने हर किसी की होश उड़ा दिए। कई लोग ये जानने के लिए बेताब रहते कि आखिर जया बच्चन और अमिताभ का रिश्ता शादी तक कैसे पहुंचा। बल्कि अमिताभ का अफेयर रेखा से चलता था। कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उन्होंने कभी जया बच्चन को प्रपोज ही नहीं किया। बिग बी ने शो में बताया कि उन्होंने कभी भी जया को प्रपोज नहीं किया। मैं बताता हूँ आखिर कैसे उनकी शादी हो गई। हम दोनों साथ में कई सारी फिल्में कर रहे थे। जब जंजीर फिल्म आई तो शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन सच बात यह है कि हम दोनों लंदन घूमने जाना चाहते थे, क्योंकि जया और मैं कभी भी वहाँ नहीं गए थे। फिल्म जब हिट हो गई तो मैंने घर जाकर अपने पिता से कहा कि मैं वेकेशन पर लंदन जा रहा। उन्होंने पूछा साथ में कौन कौन जा रहा। मैंने उन्हें बताया कि साथ में जया जा रही है। तो फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि अगर जया के साथ जाना है तो आप लोग पहले शादी करोगे और फिर जाओगे। उन्होंने बिना वक्त लगाए पंडित जी को बुलवाया। न जाने हमारी कुंडली कैसे मैच हो गई और 500 रुपए देकर हमारी शादी करवा दी गई। बता दे जया और अमिताभ बच्चन की शादी को 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता आज भी अटूट है। इंडस्ट्री के सबसे खास कपल कहे जाते हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी को तो पूरा जमाना जानता है और ये भी जानता है कि जया बच्चन ने अपनी शादी बचाने के लिए और रेखा को आउट करने के लिए क्या क्या जतन किए। लेकिन शायद ये नहीं कोई जानता कि अमिताभ जया की शादी भी धोखे से, जल्दबाजी से हुई थी। जल्दबाजी से हुई ये शादी आज 50 साल बाद भी अटूट रिश्ते की मिसाल पेश करती है। इसे किस्मत ही कहेंगे, क्योंकि अमिताभ की जिंदगी में जया की उस वक्त कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन खास बना दी गई। करिश्मा ही कहेंगे कि अमिताभ जया फिल्मों में एक साथ काम जरूर करते थे, लेकिन इनके बीच कोई प्यार का रिश्ता नहीं था, बल्कि पिता के कहने पर दोनों ने शादी की। जी हाँ, अमिताभ ने खुद केबीसी के सेट पर कबूल किया कि जया संग वो काम जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सपना या उम्मीद भी नहीं की थी कि जया के संग शादी हो जाएगी। दरअसल अमिताभ जंजीर की कामयाबी के बाद लंदन घूमने जाने वाले थे, लेकिन जब उनके पिता को पता चला कि अमिताभ संग जया भी जा रही, तो पिता को घबराहट होने लगी कि कहीं इस उम्र में इन दोनों के बीच कुछ ऊंच नीच ना हो जाए और दुनिया वाले फिर उन्हें ताने देकर ही मार डालें। जिस वजह से पिता ने तुरंत सूझबूझकर अमिताभ और जया की शादी करवा दी। इस शर्त को पूरा करने के बाद ही अमिताभ जया लंदन गए थे। अमिताभ जया की शादी के सच ने हर किसी को हैरान कर दिया। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। अमिताभ जया की जोड़ी भी शायद ऊपर वाले ने ही बनाकर भेजी, वरना अमिताभ ने जिस रेखा को अटूट प्यार किया वो उनकी पत्नी नहीं बन सकी, और जिस जया संग अमिताभ को शादी की कोई उम्मीद नहीं थी, उनसे वो शादी रचा बैठे। कहा जाता है कि अमिताभ और जया एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे। दोस्ती की तरह फिल्मों में एक साथ काम जरूर किया करते थे और अमिताभ का करियर उस वक्त पीक पर था। एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्म देने के बाद अमिताभ इंडस्ट्री में एक कदम जमाने में लगे हुए थे। इस बीच अमिताभ की जंजीर फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ की किस्मत पूरी तरह से पलट दी। जंजीर फिल्म से अमिताभ एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह बन गए। हालांकि जंजीर से पहले अमिताभ का करियर पटरी से डगमगा गया था। वो कर्जे में इस कदर डूबते जा रहे थे कि उन्होंने इलाहाबाद वापस लौटने का फैसला कर लिया था। लेकिन जंजीर फिल्म हिट गई और हिट के साथ साथ अमिताभ की पर्सनल लाइफ भी आगे बढ़ती जा रही थी। इस फिल्म की सफलता के बाद अमिताभ ने पूरी टीम के साथ लंदन जाकर सेलिब्रेशन करना चाहा, लेकिन पिता ने अमिताभ और जया का एक साथ जाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा पहले शादी करो फिर जाना। अमिताभ जया के संग शादी तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन पिता की शर्त की वजह से उन्होंने शादी कर ली और फिर वो हनीमून के लिए लंदन पहुंचे थे।